भाटी साहब यहीं से शुरू करिए। सामंतवादी लोग। ओके गुरु प्रकाश 1 सेकंड। ओके 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। 10 सेकंड। हाँ आ रहा हूं, कुलदीप आ रहा हूं, अभी टाइम है। मानक भाई भाटी साहब यहीं से शुरू करिए। ये संविधान हत्या दिवस बीजेपी कह रही है हम क्यों ना मनाएं, वाजपेयी जी कह रहे क्यों ना मनाएं, एक ही बार हुई है हत्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, पार्टी ने भी नहीं की घोषणा, सरकार ने घोषणा की है कि हर साल हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इन शब्दों में ही भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती दिखाई देती है, इनकी सोच दिखाई देती है। अगर इनकी सोच पॉजिटिव होती तो ये संविधान रक्षा दिवस कह सकते थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 1975 में संविधान की हत्या नहीं हुई थी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ही की गई थी। संविधान नहीं खत्म हुआ था, संविधान नहीं खत्म। नया ट्विस्ट दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक वाजपेयी जी ने अभी कहा कि हमने कब संविधान को चोट पहुंचाई। आप रोजाना चोट पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप तो उस पार्टी से आते हैं कि आपके संस्कार तो मिक्स हैं। आपके नेता तो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते थे और आपके नेता की तो संविधान में आस्था थी। मैं आज वो नहीं है हमारे बीच में, मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, उनकी संविधान में आस्था थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कभी आस्था संविधान में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना जो संविधान के मूल स्तंभ हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, उन पर प्रहार करते हैं रोजाना। इन्हें पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता सबसे तो इतनी चिढ़ है कि सेकुलर शब्द को ये गाली की तरह यूज करते हैं। तो इनकी सोच पता चलती है। अच्छा, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तभी आरएसएस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस समय के इनके हेड जो थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने बाकायदा ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के कहा था कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और ये जो बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, क्या इस संविधान के रहते हुए हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ओके भाटी साहब, संविधान बदलना पड़ेगा। ओके एक सेकंड। अब भाटी साहब आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया ना इस बहस को, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा विस्तार से बोलिए। सिर्फ एक लाइन बोल के काम नहीं चलेगा। आपने कहा 1975 में संविधान की हत्या नहीं हुई थी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। क्या कहना चाह रहे हैं, जरा समझाइए। मैं कहना ये चाहता हूँ 1975 में जो आपातकाल की घोषणा कांग्रेस के शासन में हुई थी, उसका हमारी पार्टी ने, उस समय हम तो कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, लेकिन हम जिस पार्टी में हैं और हमारे जो नेता थे, उन सब तमाम नेताओं ने विरोध किया था और वो सब जेल में थे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, रामविलास पासवान जी भी, जयप्रकाश नारायण भी, दूसरे नेता, बड़े बड़े नेताओं को जेल में, जो जनसंघ के भी कुछ नेता जेल में थे। हालांकि वो माफ़ी वाफ़ी मांग ली थी बाद में उन्होंने, वो अलग बात है। हम उसका कभी हमने समर्थन नहीं किया। हाँ। लेकिन तकनीकी बात यह है कि हम इंदिरा गांधी जी को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या कांग्रेस को संविधान विरोधी कहने लगे तो ये हमारी अज्ञानता होगी। एक मिनट भाटी साहब, हाँ। अभी हाल में जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, स्पीकर के प्रस्ताव का, इमरजेंसी की निंदा करने के प्रस्ताव का आपकी पार्टी ने समर्थन किया है? क्या या नहीं किया लोकसभा में, बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि हम उसके हमेशा विरोध में रहे। अरे तो टेक्निकलिटीज में आज भी विरोध में हैं। हमारे नेता ने जेल काटी और वो घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। और मैं 2 वाक्य उस पर भी बोल दूं, जो मूल मुद्दा जिस पे आपने डिबेट शुरू की। हाँ बोलिए। अभी आपने कोर्ट किया केजरीवाल जी की जमानत में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हेमंत सोरेन का बेल ऑर्डर भी पढ़ लीजिए, उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए, कोई ऐसा कारण नहीं बता पाए। 5 महीने आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रख लेते हैं और आपके पास कोई सबूत